Good morning, dear student. Today we are doing the next topic of chapter 2 microeconomics. Our chapter name is Central Problem of an Economy, and our next topic is Production Possibility Curve. So student, firstly you understand the meaning of production possibility curve. What is production possibility curve? As the name suggests, production possibility curve, a curve which shows the possibility of productions, is known as the production possibility curve. Production possibility curve is a curve showing alternative production possibility of two goods with the given resources and technique of production. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को बताता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बताता है टू गुड्स की विद गिवन रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग और टेक्निक के अकॉर्डिंग. क्लियर स्टूडेंट? क्या किया हमने अभी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स की अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शो करता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक. इस कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. द अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और कर्व क्यों बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना. इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिकेट करता है इफ मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड y एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड x. इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया जाता है? सपोज हम टू गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं x एंड y. इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए बोला जाता है कि इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स ऑफ x, then we have to withdraw some resources from y and transfer to the x. That's why it is known as the transformation curve. Clear? अब यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन दे रखी है जो आपको एज इट इज लर्न करनी है. हमने समझ लिया क्या है, वही डेफिनेशन में दोबारा से रिपीट होगी वही टर्म. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व. ये एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द अजम्पशंस दैट. अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है दो गुड्स के जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग. इसमें अजम्पशंस क्या होती है? रिसोर्सेज दे रखे होते हैं, जो रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइजेशन होता है और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है. जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ते हैं तो हम ये दो चीजें एज्यूम करके चलते हैं, जो रिसोर्सेज है वो गिवन है और जो गिवन रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है और जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आता. यहाँ इस कर्व को एक एग्जांपल से बता रखा है कि सपोज हम इकोनॉमी में दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक है व्हीट, दूसरा है क्लॉथ. ठीक है, अगर हम सभी की सभी रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं व्हीट पर लगाते हैं तो हम 100 यूनिट्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं एंड 0 यूनिट ऑफ क्लॉथ का. ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है कि अगर हम सभी रिसोर्सेज को व्हीट को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे तो हम 100 लाख टन्स ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस करेंगे और क्लॉथ का हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे. अगर हम, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड ई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या बता रही है कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं तो हम 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे और व्हीट का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे. दीज आर द टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन production of wheat, we can produce 100 lakh ton of wheats. If we use all resources for the production of cloth, we can produce 4000 bale cloth. Clear? This is the two production possibility, and except these two production possibility there are another production possibility like B, C and D. In B, if some resources
we take from the production of wheat, then we can produce more goods of क्लोथ। यहाँ बता रखा है कि अगर हम बी ऑप्शन ये बता रहा है कि अगर हम 100 से 90 लाख टन वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो हम 1000 बेल क्लोथ का प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम वीट का प्रोडक्शन और भी कम करते हैं तो हम क्लोथ का प्रोडक्शन 2000 बेल करेंगे। क्लोथ का प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए हमें वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, और भी कम करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, ये हमारे टेबल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के टेबल हम कैसे बनाएंगे कि एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हमें दूसरी गुड्स का जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो मोर रेट पे करना पड़ेगा। जब भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की टेबल बनाओगे तो आप इस वे से बनाओगे कि या हमने 10 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, नेक्स्ट हमने 20 यूनिट्स का, नेक्स्ट हमने 30 यूनिट का। मोर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम मोर यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये टेबल इस बात पे बेस्ड है, जो रिसोर्सेज हैं वो दे रखे हैं, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन होता है, और जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। अब हम इस टेबल को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्लोथ का। आप इसकी जगह गुड एक्स भी ले सकते हो, गुड वाई भी ले सकते हो। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि 100 यूनिट्स हम वीट को प्रोड्यूस करेंगे, क्लोथ को हम 0 प्रोड्यूस करेंगे, 0। और बी कॉम्बिनेशन सी डी ई। ई कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि हम वीट को 0 प्रोड्यूस करेंगे और क्लोथ को 4000 बेल। इसके अलावा अगर हम क्लोथ की और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 1, 2, 3, तो हमें वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फर्स्ट में हम वीट की 10 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे, सेकेंड में हम वीट की 20 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे, एंड फोर्थ में हम वीट की 30 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम इस टेबल को डायग्राम में शो करते हैं। यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पर हमने वीट को शो किया है और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्लोथ को शो किया है। क्लियर? अब हम इसकी टेबल को इस टेबल को डायग्राम में बनाते हैं। अगर हम सारे रिसोर्सेज वीट पर लगा दें तो हम 100 यूनिट वीट का प्रोडक्शन करेंगे। ये हमारा ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। इफ all resources are used for the production of cloth, we can produce 4000 bales of cloth. This is the E production possibility. B production possibility में क्या बता रहा है कि 90 यूनिट्स हम वीट को प्रोड्यूस करेंगे एंड 1 यूनिट्स हम क्लोथ को प्रोड्यूस करेंगे। 1 यूनिट क्लोथ एंड 90 यूनिट्स वीट। सी, ये हमारी कौन सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, बी। सी में क्या बता रहा है कि 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड 70 यूनिट्स ऑफ वीट। ये हमारी सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड 40 यूनिट्स ऑफ वीट। ये हमारी डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। इन सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को मिलाकर जो भी कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन सभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंट्स को मिलाकर जो भी हमारा कर्व बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये थोड़ा सा मेरे से अभी सही नहीं बना, ये बन गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? इन सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को मिलाकर ए बी सी डी, ये बन गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? ए बी सी डी ई। ए और ई क्लियर? इसमें हम 90 यूनिट्स ऑफ वीट, 1 यूनिट्स ऑफ क्लोथ, 70 यूनिट ऑफ वीट, 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ, 40 यूनिट्स ऑफ वीट एंड 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा अलग अलग पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही हमारी बुक में ये डायग्राम दे रखा है 100, 91, 72, 43 एंड 4। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। जो भी पॉइंट्स
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होते हैं। ये हमने बना दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट, जिनको हम अटेन कर सकते हैं। इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को हम अटेन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं इतने और हमारे पास टेक्निक भी अच्छी है। एंड एनी पॉइंट विच आर आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। जो आउटसाइड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के वो होते हैं हमारे अनअटेनेबल पॉइंट। ये MN पॉइंट हमारे लिए अनअटेनेबल है, FG, और ये सारे A, B, C, D हमारे लिए अटेनेबल है। तो एनी पॉइंट विच आर ऑन द PPC कर्व और अंडर द PPC कर्व इज नोन एज अटेनेबल पॉइंट, एंड एनी पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द PPC कर्व इज नोन एज अनअटेनेबल, बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इनको और ज्यादा अचीव करें या हम इनको और ज्यादा प्रोड्यूस करें। क्लियर। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग और रोटेशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है रिसोर्सेज में चेंज होने के कारण। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था AB। जैसे ही रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह इंक्रीज हो गए, तो अब हम प्रोडक्शन, पहले हम यहाँ पर 100 यूनिट्स Y का प्रोड्यूस करे थे एंड 50 यूनिट X को प्रोड्यूस करे थे। जैसे हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो हम 120 इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं, 60 इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज जैसे भी इंक्रीज होंगे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट की ओर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले हम इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे ही रिसोर्सेज कम हुए, रिड्यूस हुए, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व A से A1 B1 हो गया। ये रिसोर्सेज का इंक्रीज होने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये रिसोर्सेज का डिक्रीज होने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। रोटेट हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहले राइट की तरफ, अब लेफ्ट की तरफ। अब है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी चेंज होने के कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अगर हम गुड एक्स की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अगर हम गुड एक्स की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे शिफ्ट करेगा। यहाँ गुड वाई है और यहाँ पर है गुड एक्स। वाई की टेक्नोलॉजी सेम रहती है और एक्स की हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हम एक्स का प्रोडक्शन मोर करेंगे और वाई का प्रोडक्शन एज इट इज करेंगे। तो एक्स की पहले हम 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम एक्स की 30 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हुआ। ये है हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द गुड एक्स। क्लियर। ऐसे ही अगर हम Y की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है X, और Y की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो Y का प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, X का एज इट इज रहेगा। Y का पहले 20 था, अब यहाँ पर हो गया 30। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज कर रहे हैं X की तो X का प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट यूज कर रहे हैं Y की तो Y का प्रोडक्शन बढ़ गया। ऐसे ही बहुत टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करते हैं, एक्स की भी वाई की भी। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। अगर हमने दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी तो हमारा एक्स का भी वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ गया और एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ डायग्राम दे रखा है कि एक्स का एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और वाई की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और दोनों गुड्स की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कैसे रोटेट करेगा, कैसे शिफ्ट करेगा। सो स्टूडेंट, आज हमने किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, इसकी टेबल, इसका डायग्राम, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, और साथ ही साथ शिफ्टिंग और रोटेशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो स्टूडेंट, you read this concept very carefully and make the notes of this concept. Clear?